हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे पिछले वीडियो की तरह ही दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, जिसको ट्राई पार्टी स्ट्रगल भी कहा जाता है। अर्थात तीन पक्ष थे हमारे इसके अंतर्गत। एक तो हमारे गुर्जर प्रतिहार था, एक हमारे पाल था, तीसरा हमारा कौन सा था? राष्ट्रकूट वंश था। तो इन तीन वंशों के बारे में थोड़ी जानकारी लेने की बात करेंगे कि इन तीनों जो वंश थे इनके बीच में किस तरह संघर्ष हुआ था। अब भारत में क्या कन्नौज एरिया है। कौन सा एरिया? कन्नौज। अब कन्नौज को जीतने के लिए तीनों राजवंश अर्थात गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच में संघर्ष चलता है। अर्थात कन्नौज किसके हिस्से में आएगा, इसके लिए तीनों राजवंश क्या है, अपने अपने प्रयास करते हैं। अब कन्नौज है कहाँ? कन्नौज हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के कन्नौज जिले में एक नगर का नाम है। कन्नौज कहाँ है? कन्नौज भारत का जो उत्तर प्रदेश है उस राज्य के जो कन्नौज जिला है ना, वहाँ पे एक नगर का नाम है कन्नौज। अब उस समय की बात है जब हर्षवर्धन का शासनकाल था। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद अर्थात हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज में क्या राजनीतिक शून्यता आ गई। तो राजनीतिक शून्यता का अर्थात कन्नौज में अगला राजा कौन बनेगा इस बात का कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर क्या आयुध वंश का शासन था। किसका? आयुध वंश का शासन था। किस समय? जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। अब आयुध वंश के दोनों भाई अर्थात चक्रायुध और इंद्रायुध, इन दोनों के मध्य क्या कन्नौज की सत्ता को लेकर लड़ाई हो जाती है कि कन्नौज की सत्ता आगे किसके पास आएगी। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। किस किस के बीच में? चक्रायुध और इंद्रायुध के बीच में। तो वही बात है कि जब दो बिल्लियों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो रोटी कौन खाता है? रोटी बंदर खाता है। उसी प्रकार क्या कन्नौज पर भी अधिकार को लेकर गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंशों में को समझ में आई कि भैया यहाँ पे तो दो भाई चक्रायुध इंद्रायुध, इनके बीच में तो लड़ाई चल रही है। जब इनके बीच में लड़ाई चल रही है तो अपन क्या करते हैं, इस दोनों को हराते हैं, भगाते हैं यहाँ से और कन्नौज अपने पास ले लेते हैं। लेकिन तीनों ही राज्य क्या शक्तिशाली थे, तो इनको बीच में संघर्ष होना तय था। अब कन्नौज को लेके क्या 6 चरणों में युद्ध चले थे। कितने चरणों में जो संघर्ष चला था वो 6 चरणों के अंदर चला था। 6 चरणों की बात करें तो पहले चरण में, दूसरा, तीसरा, तो इस तरह हम एक एक करके इन चरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो 6 चरणों के बारे में एक एक पढ़ते हैं। पहले चरण की बात करते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें पहले चरण में क्या क्या हुआ था। तो पहले चरण की बात करें तो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष के पहले चरण में 2 युद्ध हुए थे। कौन सा? पहला युद्ध तो हमारे वत्सराज और धर्मपाल के बीच में, और दूसरा वत्सराज और ध्रुव के बीच में। किस किस के बीच में? वत्सराज और ध्रुव के बीच में और वत्सराज और धर्मपाल के बीच में। तो पहला चरण की बात करें तो एक एक करके इन चरणों के बारे में बात करते हैं। पहला युद्ध किसके बाद बीच हुआ? वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, दूसरा धर्मपाल था जो पाल वंश का शासक था। तो इन दोनों के बीच में क्या है, पहला युद्ध होता है। अब कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष जो पहले चरण में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज और पाल वंश के धर्मपाल के बीच में हुआ। अब इसमें कौन जीतेगा ये तो आप सब जानते हैं, क्योंकि पाल इतने भी कोई शक्तिशाली नहीं थे। तो इस युद्ध में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज की ही जीत हुई। किसकी जीत हुई? वत्सराज की जीत होती है और अपना धर्मपाल हार जाता है। तो ये हमने पहले चरण के बारे में बात कर ली। अब पहले चरण का दूसरा युद्ध, दूसरे युद्ध की बात करें तो इसमें वत्सराज हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश का था, दूसरी तरफ से कौन था? ध्रुव। हम आपको बता देते हैं किसी भी चरण का कोई सा भी युद्ध हो, राष्ट्रकूट कभी नहीं आ रहे। तो ये आप याद रखिएगा। तो इसमें जब राष्ट्रकूट आ गए तो इसमें कौन जीतेगा? ध्रुव जीतेगा। कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष का पहला चरण था इसमें वत्सराज की जीत हुई। और दूसरे तरफ देखें तो गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज और राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव के बीच में दूसरा युद्ध हुआ, और इस युद्ध में राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव की जीत होती है। आगे हम बात करें दूसरे चरण की। दूसरे चरण की हम बात करें तो ये किन किन के बीच में होगा युद्ध? तो नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल के बीच में। किस किस के बीच है? पहला युद्ध तो नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल के बीच, और दूसरा नागभट्ट द्वितीय और गोविंदराज के बीच में युद्ध होता है। अर्थात दोनों ही पाल वंश के शासक थे, इनसे युद्ध हुआ। अब नागभट्ट द्वितीय धर्मपाल की बात करें तो नागभट्ट द्वितीय इसके अंदर जीत जाता है। अर्थात गुर्जर प्रतिहार तीसरी बार भी जीत गए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो नागभट्ट द्वितीय वो जीत जाते हैं। दूसरे युद्ध की बात करें तो नागभट्ट द्वितीय और गोविंद पाल अर्थात तीसरा जो अगला राजा कौन है? गोविंद तृतीय। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसमें गोविंद तृतीय जीत जाता है। अर्थात कौन? इस बार पाल वंश के शासक गोविंद तृतीय ने फतह कर ली। तो हमने 2 चरण देख लिए हैं, पहला चरण, दूसरा चरण। अब तीसरे चरण की बात करें, तीसरे चरण में कौन किस पे भारी रहता है? तीसरे चरण की बात करें त्रिपक्षीय संघर्ष का तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में एक युद्ध होता है जिससे हमारे मिहिर भोज और देवपाल के मध्य होता है। किस किस के बीच में? मिहिर भोज और देवपाल के मध्य तीसरे चरण का युद्ध होता है कन्नौज को लेकर। हम मिहिर भोज और देवपाल की बात करें
तो ये युद्ध होता है। इसमें कौन जीत जाता है? हमारे देवपाल साहब जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? हमारे देवपाल साहब जीत जाते हैं। राष्ट्रकूट वंशों के जो शासक है उन्होंने कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया था। अर्थात तीसरे चरण था ना, उस तीसरे चरण में हमारे राष्ट्रकूट के राजाओं ने भाग नहीं लिया, अर्थात वह इससे दूर रहे थे तीसरे चरण के दौरान। तो इस तरह हमने 3 चरण देख लिया। अब चौथे चरण की बात करें, चौथे चरण में किसने किसके साथ युद्ध लड़ा? तो चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में केवल एक ही युद्ध हुआ था, जो मिहिर भोज और नारायण पाल के मध्य। किस के मध्य होता है ये युद्ध? मिहिर भोज और नारायण पाल के मध्य युद्ध होता है। अब मिहिर भोज और नारायण पाल की बात करें तो मिहिर भोज तो हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से था, नारायण पाल हमारे पाल वंश का था। तो मिहिर भोज कन्नौज की लेके जो चौथा चरण था उसमें जो मिहिर भोज और पाल वंश के शासक नारायण पाल के मध्य युद्ध हुआ, और इसमें किसकी जीत हुई? मिहिर भोज की जीत होती है। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कन्नौज को लेकर जो तीसरे त्रिपक्षीय संघर्ष का चौथा चरण था उसमें हिस्सा नहीं लिया था। चौथे चरण में भी राष्ट्रकूटों ने हिस्सा नहीं लिया। पांचवें चरण की बात करें हम तो पांचवें चरण किस किस के बीच हुआ? पांचवें चरण में भी एक युद्ध हुआ था, महिपाल और इंद्र तृतीय के बीच में। और इंद्र तृतीय कौन था? राष्ट्रकूट वंश का। और महिपाल कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। दोनों के बीच में युद्ध होता है। दोनों के बीच में युद्ध होगा तो क्या होगा? सीधी बात है, जब हमें पता है कि राष्ट्रकूट कभी नहीं हारते, इसमें भी राष्ट्रकूट जीतेंगे, तो अर्थात जो हमारे इंद्र तृतीय है वो इस युद्ध में जीत जाते हैं। और पाल वंश के शासकों ने कहा कि भैया जब राष्ट्रकूटों को कि जब तुम पिछले तीसरे और चौथे संघर्ष के अंदर भाग नहीं लेते तो हम पांचवें संघर्ष में हम भाग नहीं लेंगे। तो पाल वंश के शासकों ने इस संघर्ष के अंदर अर्थात पांचवें चरण में हिस्सा नहीं लिया। इसके आगे आता है हमारा छठा चरण। छठे चरण में क्या होता है? छठे चरण की बात करें हम तो छठे चरण में एक युद्ध होता है जो महिपाल और कृष्ण तृतीय के बीच में होगा। महिपाल और कृष्ण तृतीय, महिपाल तो हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से था और कृष्ण तृतीय कहाँ से? राष्ट्रकूट वंश। पाल वंश ने कहा जब तुमने 2 बार भाग नहीं लिया था, पांचवी छठी बार हम भाग नहीं लेंगे। तो कन्नौज पाल वंश के जो शासक थे उन्होंने कन्नौज को लेकर जो छठा चरण था उसमें भाग नहीं लिया। अब हमारे महिपाल और किस के बीच में? महिपाल और कृष्ण तृतीय के बीच में ये युद्ध होता है। महिपाल तो हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से और कृष्ण तृतीय हमारे राष्ट्रकूट वंश से था। अब इसमें कौन जीतेगा? कृष्ण तृतीय जीतेगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया था आपको, कोई लड़े हमारे राष्ट्रकूट वंश कभी नहीं आ रहे, तो वह लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। अब राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय ने कन्नौज को तहस नहस कर दिया। उनको गुस्सा आया कि ये चरणों में कैसे चल रहा मामला, इसको खत्म करो। क्यों? क्योंकि जो किसको लेके लड़ाई चल रही? कन्नौज को। तो कन्नौज का मामला ही खत्म कर देते हैं और पुनः वो सारा मामला खत्म करके भारत के दक्षिण भारत में लौट आता है। ये कन्नौज को ही खत्म कर देंगे ताकि अब कोई युद्ध ही ना हो। अब त्रिपक्षीय संघर्ष हमने 6 चरणों के अंदर देख लिया। अब इसके संबंध में कुछ खास बातें देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में कुछ खास बातें। तो पाल वंश के शासकों ने कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष के 5वें छठे चरण में हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इन्होंने तीसरे चौथे चरण में भाग नहीं लिया। राष्ट्रकूट वंश के शासक कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में कभी हारे नहीं थे। और कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश आपस में कभी नहीं लड़े। अर्थात जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उन्होंने ही सबसे लड़ाई की, बाकी राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश आपस में कभी नहीं लड़े थे इस चीज को लेके। और अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज पर आखिरी में अधिकार कर लिया। कन्नौज किसके हिस्से में आ गया? गुर्जर प्रतिहार वंश के हिस्से में आ जाता है। तो इस तरह हमने 6 चरणों के अंदर इसकी त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में देखा, महत्वपूर्ण बातों को देखा, और अंत में देखा कन्नौज किसके पास आ जाता है। तो इस संबंध में हमने सारी जानकारी ले ली है। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होते हैं तो उनको देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे पहले पिछले वीडियो को भी देखें ताकि आपका समझ बढ़ सके। धन्यवाद।